जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। जल में अमृत है, जल में औषधि है, जल प्राण तत्व है। सभ्यताएं जलीय स्रोतों के इर्द गिर्द ही पली और बढ़ी। विकास कितना ही हुआ हो, किंतु जल के संबंध में आत्मनिर्भरता आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। अगर भारत की बात करें तो लगभग 17% भारतीय नगर और शहर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। भारत के पास विश्व में उपलब्ध ताजा जल का मात्र 4% ही है, जबकि आबादी के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने से कृषि कार्यों में खपत उपलब्धता का 80% है। आजादी के बाद से लेकर कई वर्षों तक भारत के कई इलाके पानी की कमी से जूझते रहे। पानी की कमी के कारण जहां एक ओर लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, वहीं सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर पड़ा। सबसे ज्यादा असर माताओं और बहनों पर पड़ता था, जिन्हें पानी के लिए हर दिन कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जाहिर है ये परिदृश्य व्यथित कर देने वाले थे। आजादी के बाद के वर्षों में इस पर बहुत काम हुआ। हाल फिलहाल की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार की प्राथमिकताओं में बीते कुछ सालों से और वर्तमान में भी जल का मुद्दा शीर्ष मुद्दों में शामिल है। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बीड़ा उठाया देश की पानी की समस्या को सुलझाने का। इस चुनौती को सुलझाने और देश के हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तहत स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है। घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सूखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब जल की उपयोगिता को समझते हुए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। हर घर जल मिशन नामक इस महत्वाकांक्षी योजना में सन 2024 तक घर घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 75वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन के दौरान मात्र 2 वर्षों में 4.5 करोड़ भारतीय परिवारों को घर पर नल द्वारा जल उपलब्ध करवाने की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर के तेजी से काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद यही हमारी पूंजी है। इस 100% का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सरकारी योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहता। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल तथा स्वच्छता विभाग द्वारा सूचना, शिक्षा तथा संचार के मुख्य तत्वों पर आधारित एक जन आंदोलन की परिकल्पना की गई है। इस मिशन में जन भागीदारी की सहायता से वर्षा जल संरक्षण और जल संरक्षण के कई कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इन प्रयासों का जिक्र करते हुए जल शक्ति मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं। जिस तरह से जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, हमने पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर काम करने के लिए एक योजना अटल भूजल योजना के नाम से बनाई है, जो देश के 7 प्रदेशों के 79 डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यरत है, जिसमें हम पानी के उपयोग को कम करने के लिए लोगों को जागृत करना, वहां कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिलेटेड एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करना और ये सब के लिए जन सहभागिता को खड़ा करना, इस लक्ष्य के साथ में काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट कैच द रेन, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ कराया था। 2019 में हमने 256 जिलों में इसको किया था। इस बार हम देश के पूरे 714 जिलों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। दरअसल जल के प्रति इस चिंतन और नवोन्मेषी सोच का आधार संभवतः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात राज्य के कार्यकाल के मूल में है। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 मुख्य बिंदुओं पर कार्य किया गया। ये थे नदियों का जल संचयन, नदियों को जोड़ना, जल प्रणाली विकसित करना, स्थानीय जल का नियंत्रण तथा सामुदायिक भागीदारी। गुजरात एक ऐसा राज्य था जहां 20% भूभाग के पास 71% जल संसाधन थे और शेष 80% के पास महज 29% जल संसाधन। इस विषमता से सफलतापूर्वक निपटना निसंदेह एक कठिन चुनौती थी और विख्यात गुजरात मॉडल के मुख्य तत्वों में से एक। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आए इस बदलाव को गुजरात के बनासकांठा में रहने वाले गेंजी पटेल बयां करते हैं। मैं एक किसान हूँ। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब हमारे गुजरात में मुख्यमंत्री थे और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी, उसी टाइम हमारे बनासकांठा जिला जो एकदम ड्राई है, उसमें पानी की बहुत समस्या है। उसी टाइम उन्होंने ये सुजलाम सुफलाम कैनाल निकाली थी। उसकी वजह से हमारे जो बनासकांठा का और लाखनी विस्तार का जो पानी है वो बिल्कुल डीप जा रहा था और किसानों को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो ये सुजलाम सुफलाम कैनाल आने से हमारा लाखनी जो तहसील है उसमें अनार की जो किसानी है वो बहुत अच्छी तरह से हुई है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसी टाइम पानी के लिए बहुत सोच समझ कर ये कैनाल निकाला था। उसकी वजह से हमारा लाखनी तहसील एकदम अनार तहसील के रूप में पहचाना जाता है और पूरा बनासकांठा ड्रिप इरिगेशन से इसका पानी का यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत अच्छा फायदा हुआ है। सौनी योजना के बारे में बात करते हुए गुजरात के एक किसान वनराज भाई डाबी कहते हैं, मैं गुजरात के बोटाद जिला के टाटव गांव का किसान हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नर्मदा डैम का जो ओवरफ्लो का पानी जो समुद्र में चला जाता था, उस पानी का सदुपयोग करने के लिए सौनी योजना का प्रारंभ करवाया था, जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र के उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया जहां पर कैनाल के माध्यम से नर्मदा का पानी पहुंचना मुश्किल था। वहां नरेंद्र भाई ने कैनाल से पाइपलाइन के माध्यम से सौराष्ट्र के कई छोटे बड़े तालाब और चेकडैमों में पानी पहुंचाया। सौनी योजना की वजह से आज बोटाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर समेत कई जिलों में सिंचाई एवं पीने की पानी की सुविधाएं बनी है और लोगों में अकाल का डर खत्म हो गया है। और सौराष्ट्र के सारे किसानों की ओर से हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का आभार व्यक्त करते हैं। जल के प्रति श्री नरेंद्र मोदी के मस्तिष्क में गहन चिंतन के बीज 2002 की गर्मियों में पड़े, जब गुजरात में चिर परिचित जल की कमी का चक्र आया। औसतन वहां बांधों और जलाशयों में मात्र 25% पानी होता था। उन्होंने समस्या के समाधान की बजाय उससे निजात पाने का निर्देश दिया। 6 वर्षों के भीतर ही परिणाम आने लगे। 25% वाले बांध और जलाशय 2 बार पूर्ण क्षमता से भर गए। गुजरात के 18,500 गांवों में से 14,000 गांवों को एक अनूठी राज्य जल ग्रिड जोड़ती है। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध परियोजना की बात करें तो इस परियोजना ने हजारों किलोमीटर जमीन, कई जिलों और सैकड़ों गांवों तक पीने और सिंचाई का पानी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस परियोजना ने
गति पकड़ी और आज इस परियोजना ने लाभान्वित इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी है। गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने चेक डैम और खेतों में तालाब बनाने पर जोर दिया। नतीजतन लाखों की तादाद में चेक डैम और तालाबों का निर्माण हुआ। चेक डैम से लाभान्वित हुए जूनागढ़ के पुरुषोत्तम भाई थूमर बताते हैं, मैं गुजरात राज्य के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के जामका गांव से पुरुषोत्तम सिद्धपुरा। ये हमारे गांव में जो 1999 में हमने जो 51 बांध और 2 तालाब बनाया, वो भी पानी का मूल्य किसानों को समझाया क्योंकि गांव में रोजगारी नहीं थी, बाहर जाना पड़ता था, गांव के युवाओं को बाहर जाना पड़ता था। हमने श्रमदान और लोक फंड से 51 बांध और 2 तालाब बनाए। बाद में 2002 से 4 में नरेंद्र भाई मोदी ने चेक डैम की योजना पूरी बनाई, उसमें लाखों चेक डैम का निर्माण हुआ। वो जो चेक डैम की वजह से बड़ी जमीन को एक्वायर नहीं करना पड़ा है और किसानों की कृषि की जमीन भी बच गई है। तो गांव का पानी गांव में रुकने से गांव के युवाओं की रोजगारी गांव में मिलने लगी। गांव के जो मजदूर थे गांव से बाहर काम करने के लिए जा रहे थे, तो उसकी रोजगारी भी गांव में रह गई। और हमारे भारतीय गौवंश की गिर की गाय जो हमारे गांव में पानी की वजह से तो पूरे भारतवर्ष में और देश विदेश में जो प्रख्यात है, वो गायों का भी निर्माण हुआ क्योंकि पशुओं पानी के बिना हम निकाल देते थे। तो कृषि में इसके गोबर गौमूत्र से भी फायदा हुआ, प्रकृति का काम हुआ। चेक डैम की योजना पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए, तभी हम मजबूत भारत का निर्माण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मूल चिंतन को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय जल मिशन जल प्रबंधन के कार्य में सतत अग्रसर है। इन प्रयासों के बारे में जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री भरत लाल बता रहे हैं। ये लोगों का प्रोग्राम है। दरेक गांव में गांव की पेयजल एवं स्वच्छता समिति होगी जो पानी का रखरखाव, गंदले पानी का मैनेजमेंट और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव में पेयजल की जो व्यवस्था है उसका रखरखाव, घर घर में पानी देना, उसका क्लोरिनेशन, ये सब काम करेगी। पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से एक कैंपेन शुरू किया गया जिसके अंदर गांव-गांव में ये जागृति लानी है कि स्कूल में, आंगनवाड़ी सेंटर में, आश्रमशाला में और भी जो इस तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ नल से जल की सुविधा उपलब्ध हो। पिछले 1 साल से इसमें हर राज्यों में बहुत काम हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश में करीब 7,67,000 स्कूलों में और 7,66,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जल जीवन मिशन का फायदा जन जन तक पहुंच रहा है और इसकी बानगी दिखती है उन लोगों की जिंदगी में आए बदलाव से जिनके लिए पीने का साफ पानी हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं था। बिहार में रहने वाले विवेकानंद बताते हैं, मैं विवेकानंद से बिहार से बोल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट भोजपुर जिला है और पंचायत का नाम है कसाब। अभी जो नल जल का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चलाया है उससे बहुत बढ़िया फायदा हुआ है पब्लिक को। अभी 2 साल पहले वाटर लेवल हम लोगों का एकदम डाउन हो गया था, सबका घर का चापाकल एकदम दे दिया था, कोई किसी के घर में पानी की सुविधा नहीं थी। तो नल जल ही एक ऐसी योजना थी जिसके तहत सभी लोगों के घर में पानी की सुविधा हुई। उत्तराखंड में रहने वाले पीसी पांडे भी बताते हैं, मैं पूर्णचंद पांडे, ग्राम बहेला, पोस्ट ऑफिस द्वाराहाट, तहसील द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आजादी के कई सालों तक हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी के स्रोत बहुत दूर दूर थे। इसकी वजह से हमारी माताओं और बहनों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना होता था। लेकिन आज ये स्थिति बदल चुकी है। जन भागीदारी और सरकारी प्रयासों के चलते आज हमारे गांव तक पानी पहुंच गया है तथा साफ पानी मिलने से लोगों के स्वास्थ्य में भी काफी बदलाव आया है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने जल जीवन मिशन लाकर पानी पहुँचाने के कई परियोजनाओं के प्रयासों में और भी गति ला दी है। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। शायर बशीर बद्र बेहद ही खूबसूरत लफ्जों में पानी की अहमियत को बयां करते हुए लिखते हैं, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ठीक इसी तरह का अफसाना जल जीवन मिशन के जरिए लिखा जा रहा है जो आने वाले वर्षों में देश की हर घर जल पहुंचाने की मुहिम में मील का पत्थर माना जाएगा।